हेलो हेलो। क्या हाल, सभी के हाल मजा में होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो सूरवीर है वो खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि भाई सूरवीर वालों ने यहाँ पर तुम्हारा बहुत गंदा वाला काटा है, ठीक है। क्योंकि यार उन लोगों ने कम से कम 1000 एपिसोड्स को यहाँ पर ऐसे स्किप कर दिया है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे व्यूवर्स ने कहा है कि वो सूरवीर को वापस से सुनना चाहते हैं, और वो भी उसी जगह जहाँ से स्किप किया गया था, ठीक है। तो स्किप करने वाली जगह वो है जब यहाँ पर वीर को उस जगह पर जहाँ पर वो नाइट बनने के लिए जा रहा था, तो वहीं से उन लोगों ने सारी सारी स्टोरी को आगे की तरफ स्किप कर दिया था। चलो फिर हम लोग वहीं से ही स्टार्ट करते हैं जहाँ पर वीर लास्ट टाइम के अंदर बारबेक्यू कर रहा था। चलो फिर बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। और अगर आप लोग यहाँ पर इस स्टोरी को पसंद करते हैं तो उसके साथ में ही यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं एपिसोड को। वीर के हाथ के अंदर एक गिलास था और उसके साथ में उसके सामने बहुत ज्यादा लजीज बारबेक्यू बन रहा था। इस जगह पर उसका पूरा परिवार उसके साथ में था, बाबी और उसके साथी। वहां पर जब वो लोग ऐसा कुछ कर ही रहे थे कि अचानक से तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है और अचानक से आसमान के अंदर वीर को कुछ महसूस होता है। जैसे ही यहाँ पर वीर को वो सब कुछ महसूस होता है तो उसी के साथ में जो बारबेक्यू था वो वहीं पर ही बुझ जाता है और उसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। वहीं जल्द ही जो वीर था वो ऊपर की तरफ देखता है तो वो पाता है कि ऊपर की तरफ कोई दो बहुत ही ज्यादा खतरनाक शक्तिशाली ह्यूमनॉइड्स खड़े हुए थे। इन चीज को देखने के बाद में वीर एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन वो अपने आप को वहीं पर ही चुपचाप से खड़ा रखे हुए था। वीर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुमने मेरे को यहाँ पर धोखा देने की कोशिश की। मेरी जो परीक्षा है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तुमने परीक्षा के अंदर सभी को धोखा दिया है। आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? इसी बीच अचानक से यहाँ पर एक जोरदार आवाज सुनाई देती है जो किसी और की नहीं थी, वो आइस ब्लू नाइट किंग की थी। वो इस जगह पर अभी वीर की तरफ निगाहें गिराकर बैठा हुआ था और उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एनर्जी बाहर निकल रही थी जो किसी को भी यहाँ पर दबा देने कुचल देने के लिए काफी थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनते हुए धत तेरे की, मुझे लगता है कि मेरी चोरी पकड़ी गई। लेकिन इस जगह पर वीर उस चीज को अपने मन के अंदर ही रखता है और वो बिल्कुल भोला भाला सा चेहरा बनाकर ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, नाइट, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया? मैंने तो ऐसा कोई भी धोखा आपको नहीं दिया। पता नहीं आप कौन से धोखे के बारे में सोच रहे हैं, शायद वो कोई और होगा, मैं वो नहीं हो सकता। यहाँ पर वीर बिल्कुल आराम से और ऐसे कंधे उचकाते हुए उससे कहता है जैसे कि यहाँ पर उसने भाई कोई चोरी ना की हो। वहीं दूसरी तरफ इस जगह पर जो आइस किंग था वो भी अभी उस वीर को ऐसा करते हुए देखकर और ज्यादा गुस्से के अंदर आ गया था। तुम मेरे से झूठ मत बोलो, सब दिख रहा है वो तो मुझे कि तुम कितने ज्यादा बड़े धोखेबाज हो। वहीं दूसरी तरफ आइस किंग का कहना यह था कि आखिरकार जब वो उस जगह पर यहाँ पर एक अपनी एनर्जी को छोड़े हुए था ना, तो उस जगह पर उसने अपनी ऐसी एनर्जी छोड़ी थी कि कोई नॉर्मल ड्यूक तो इजीली उसके सामने ही घुटने टेक दे सकता था। लेकिन वीर उसके सामने ऐसा खड़ा था जैसे कि उसकी जो एनर्जी निकल रही थी वो उसके सामने कुछ भी नहीं थी। के साथ में ही आइस किंग नाइट कहता है, मैंने कहा ना, तुमने धोखा दिया था तो धोखा दिया था, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? बस मैंने कह दिया है तुमसे। इस जगह पर वो आइस किंग नाइट छोरियों जैसी हरकतें कर रहा था जैसे कि उसको बात मनाने के लिए अपने आप को रूठना पड़ गया हो। और इतना कहते ही अचानक से आइस ब्लू नाइट अपनी जगह से गायब हो जाता है और सीधा वीर के सामने जाकर पहुंच जाता है। लेकिन अब उसको अपने सामने देखने के बाद में भी जो वीर था वो अभी भी अपनी जगह पर चुपचाप से शांति से खड़ा था। हाँ, अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि आपको पता चल ही गया है। तो क्या, अब क्या होगा? अब मेरे साथ में आप क्या कर सकते हैं? क्या आप मेरे साथ में कुछ करना चाहेंगे? यहाँ पर वीर ने अपने कंधे उचकाते हुए बड़े निराशा के साथ में कहा। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको बड़ा बुरा लग रहा हो सामने वाले बंदे को इस तरह से देखकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या, मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुम्हें मार डालूंगा। और अगले पल जल्द ही उसके हाथ के अंदर एक बड़ी सी दिखने वाली तलवार आ जाती जो ब्लू कलर की दिख रही थी। और उसके बाद में वो जल्दी से उस तलवार को ऊपर उठाता है और उसकी तरफ एक स्ट्रेच मार देता है, जिसके बाद में एक बड़ी सी तलवार सीधे वीर की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वीर चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था।
ऐसा लग रहा था उसको उस तलवार से कोई लेना देना ही नहीं है कि भाई तू कौन है, मैं तेरे को जानता ही नहीं हूँ, ऐसा ही यहाँ पर उसके पास में था। लेकिन उसी के साथ में ही हवा कटते हुए जाती है और वो तलवार बिल्कुल वीर के 1 इंच करीब जाकर रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ, आप तो मुझे मारने वाले थे ना, रुक क्यों गए, मारिए मुझे, यहाँ पर वीर उनसे कहता है। वहीं अपने हाथ के अंदर अपनी तलवार को पकड़े हुए जो ब्लू किंग नाइट था वो वीर की तरफ देखता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें मेरे से डर नहीं लगता, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ वीर ने अपने कंधे उचकाए और कहा, हाँ क्या आप मुझे मार डालेंगे, नहीं मुझे इससे कोई डर नहीं लगता। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वीर के पास में अपनी गोल्डन बाय सीमा थी, अगर इस जगह पर वो तलवार उसके ऊपर आकर पड़ती भी ना तो वो उसके ऊपर नहीं पड़ती, वो सीधा गोल्डन बाय सीमा के ऊपर पड़ने वाली थी। डीमन बाय सीमा यहाँ पर इजीली उसके अटैक को रोक सकती थी और वीर उससे बच सकता था। इसके बाद में थोड़ी देर के लिए वहाँ पर शांति रहती है। उस शांति को तोड़ते हुए वीर कहता है, क्या आपके लिए मैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए लगा दूं? आइए हमारे साथ में एंजॉय कीजिए। इतना कहने के साथ में वीर पीछे की तरफ पलटता है और बारबेक्यू को जलाने के लिए वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ब्लू किंग नाइट और उसके साथ में जो यहाँ पर मिस्टर वाइट थे वो भी नीचे की तरफ आ जाते हैं और वो दोनों जल्दी से अपने अपनी उस चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर वहां पर बैठने के साथ में ही उन लोगों ने अपने हाथ के अंदर एक एक वाइन ग्लास ले लिया था। थोड़ी देर एक एक सिप पीने के बाद में आखिरकार जो आइस ब्लू नाइट था वो कहता है, वीर आखिरकार तुम यहाँ से जाना क्यों नहीं चाहते हो, तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा ही अच्छा मौका है अपने आप को ताकतवर बनाने का। चलो ठीक है, मुझे केवल तुम एक उचित कारण बता दो जिसकी वजह से तुम यहाँ से जा नहीं रहे। ब्लू किंग नाइट यहाँ पर उससे कहता है। वहीं उसकी बात सुनने के साथ में ही जो वीर था वही बारबेक्यू के पास से उठकर आता है और उसके बाद में वाइन का एक गिलास पकड़ते हुए अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। थोड़ी देर यहाँ पर उन दोनों को देखने के साथ में ही वो अब सारी बातें बता देता है कि किस तरह से यहाँ पर जो रिवर किंग था वो कैसे यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है। अगर वीर यहाँ से चला जाता है तो उसके बाद में नाइट रिवर किंग इजीली यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा और उसके फैमिली को यहाँ पर खत्म होते हुए देखना नहीं चाह रहा था। तो इसी वजह से वो नॉर्मली यहाँ पर उसको सब कुछ मना कर देता है। उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो आइस ब्लू नाइट था वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, बस यहाँ पर ये अब मेरे ऊपर छोड़ दो। इतना कहते हुए वो जल्दी से एक मुस्कान देता है और कहता है कि अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं इजीली यहाँ पर अब उस नाइट रिवर किंग को संभाल लूंगा। लेकिन फिर से उसको ऐसा करते हुए देखकर वीर एक पल के लिए पूरा हैरान था, हे भगवान ये चल क्या रहा है मेरे साथ में, अरे मैंने ऐसा कौन सा इसके साथ में अच्छा काम कर दिया कि ये बंदा मेरे पीछे हाथ पांव और पता नहीं क्या क्या धोकर लग गया है, आखिरकार ये चाहता क्या है मेरे से। इसी बीच को जानने के लिए जो यहाँ पर वीर था वो आइस ब्लू नाइट किंग की तरफ देखता है और उससे पूछता है, मैं अगर चाहूँ ना तो यहाँ से ना जाऊँ, लेकिन इसके बाद में आप ही मुझे बताइए कि आखिरकार यहाँ पर मुझे छोड़ना इतना ज्यादा आसान होगा, आप मुझको मेरे अलावा किसी और को भी पकड़ सकते हैं और उसको आगे तरफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बार बार मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे यहाँ पर एक नाइट बनाना चाहते हैं। आखिरकार इसके पीछे का मेन मुद्दा क्या है, मेन कारण क्या है जिसकी बदौलत आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जब आइस ब्लू नाइट किंग उसकी वो बात सुनता है तो एक मुस्कान के साथ में ही कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुम यहाँ पर इतना ज्यादा मेरे को फोर्स कर ही रहे हो ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार क्यों मैं यहाँ पर तुम्हें एक नाइट बन के देखना चाहता हूँ। देखो बात कुछ ऐसी है, एक समय था जब मैं यहाँ पर अपनी एक टीम के साथ मिशन के ऊपर गया हुआ था। उस जगह पर हम लोग एक सेनोजेनिक ग्रह के ऊपर गए थे। उस जगह पर बहुत ज्यादा ताकतवर सेनोजेनिक्स थे और उन सेनोजेनिक्स का लेवल इस तरह से बढ़ा हुआ था कि हम लोग वहां पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन वो तो यहाँ पर एक अच्छी बात थी कि यहाँ पर नाइफ क्वीन हमारे साथ में थी। नाइफ क्वीन ने यहाँ पर हमारी मदद की और हमारे लिए कुछ समय इकट्ठा किया, जिसकी बदौलत हम लोग वहां से निकलकर बाहर आ गए थे और वहीं पर ही नाइफ क्वीन मारी गई। इसी वजह से यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा दुखी थे और अब जब मुझे ये पता चला कि नाइफ क्वीन का एक स्टूडेंट भी था जो तुम हो, तो इसी वजह से हमारे ऊपर जो बड़ा सारा कर्ज है ना, हम उसको यहाँ पर उतारना चाहते हैं।
वहीं जब दूसरी तरफ वीर की वो बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर उसकी वो बात सुनते ही वीर अपना सर हिलाता है और उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है, अगर आप वास्तव में वो कर्ज को उतारना चाहते हैं ना, तो एक काम क्यों नहीं करते कि मुझे यहीं पर ही छोड़ दो। यहाँ पर वो उससे कहता है, वास्तव में इस जगह पर वीर अभी भी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। अब चलो ठीक है, एक प्रॉब्लम उसकी सोल्व हो जाती है, तो दूसरी प्रॉब्लम में ये भी थी कि उसे यहाँ पर नाइट किंग्स के नीचे की तरफ काम करना होगा और उनके नीचे काम करते हुए यहाँ पर वो कैसे कुछ कर सकता था। इसी वजह से यहाँ पर वीर जाने के लिए साफ साफ मना कर देता है। लेकिन इस जगह पर उसकी वो बात सुनते हुए ना, जो आइस नाइट किंग था वो कहता है, चलो चलो ज्यादा नाटक मत करो मेरे सामने, ठीक है, हाथ पांव तोड़ दूंगा तुम्हारे में। ऐसा वो मजाक में करता है और उसके बाद कहता है, अब तुम्हारे पास में जो जो तुम्हारा काम है ना, उन सभी कामों को तुम यहाँ पर खत्म कर लो और उसके बाद में तुम हमारे साथ में यहाँ से चलने के लिए तैयार रहो। ये कपड़े वपड़े पैक कर लेना, सारी चीजें, कहीं पे तुम सारी चीजें भूल ना जाओ। आइस ब्लू नाइट किंग यहाँ पर उससे कहता है। लेकिन अब उसकी वो बात सुनते हुए वीर तो बिल्कुल चोरी जैसे नाटक करता है और अपने आप को मुंह सुझाते हुए वहीं पर ही बैठा रहता है। तो वहीं उसकी वो बात सुनते हुए और उसको देखते हुए वीर तुम चिंता मत करो, यहाँ पर अगर आइस ब्लू नाइट किंग ने तुमसे ये कहा है कि वो यहाँ पर तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो वो ले जाकर रहेंगे। और इसके अलावा रही यहाँ पर तुम्हारी फैमिली की बात, तो तुम्हारी फैमिली को ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। तो इसी वजह से तुम तो अपने आगे आने वाले समय के ऊपर ध्यान दो, तुम वहाँ पर आराम से अपने आप को तैयार कर सकते हो। मिस्टर वाइट यहाँ पर उससे कहते हैं। मिस्टर वाइट की बात सुनने के साथ में वीर थोड़ी देर के लिए सोच विचार में चला जाता है और अपने डैडी के ऊपर हाथ फेरने लगता है। अच्छा अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद वीर कहता है, लेकिन वहां चलने से पहले मेरी एक शर्त है। लेकिन जैसे वो ये शब्द कहता है कि अब आइस ब्लू नाइट किंग उसको देखने लगता है और तिरछी निगाहों से देखते हुए कहता है, बताओ अब तुम्हारी क्या शर्त हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ वीर उसकी बात सुनते हुए उससे कहता है, मेरी एक ही शर्त है कि यहाँ पर जो मेरी फैमिली है वो भी मेरे साथ में चलेगी, मैं उनको अपने साथ में ले जाना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं। उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर जो आइस ब्लू नाइट किंग था वो उसको साफ साफ वहीं पर ही इनकार कर देता है। देखो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक नाइट बनने के लिए बहुत ज्यादा चीजों को करना होता है और इसके अलावा यहाँ पर तुम्हारे इन सभी ने तो कोई परीक्षा ही पार नहीं की है, तो इसी वजह से ये यहाँ से नहीं जा सकते। तो वही, अरे मैंने भी तो नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि मैं भी आपके साथ में नहीं चलूंगा। वीर ने उसकी बात सुनते हुए उससे कहा। अब यहाँ पर आइस ब्लू नाइट किंग का दिमाग पूरी तरह से सरकने लगा था। वो यहाँ पर चाहता था कि वीर को उठा उठा कर धोबी पछाड़ देकर वहीं पर ही उसके हाथ पांव तोड़कर बोरे के अंदर बांध कर वहां से ले जाए, लेकिन वो ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहा था। थोड़ी देर के उस माहौल के बाद में आइस ब्लू नाइट किंग अपने आप के हाथों के ऊपर अपने मुंडी को टिकाता है और इसके बाद में कहता है, वीर तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो? तुम्हारे पास में इतना अच्छा मौका है। तुम्हें पता है कि एक बार तुम इस ग्रह से यहाँ से निकल गए ना, तो इस ग्रह से निकलने के बाद में तुम यहाँ से आगे जाकर अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हो, क्योंकि अब ये जो ग्रह है वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। नेरो मून के अंदर तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं है, सारा कचरा कचरा है। अब तुम्हें यहाँ पर एक नाइट बन जाना चाहिए और वहाँ जाकर अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहिए। इस जगह पर आइस ब्लू नाइट किंग उसको समझाता है। वहीं उन सभी बातों को सुनते हुए यहाँ पर जो वीर था अब बहुत ज्यादा उदास लगने लगा था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मिस्टर वाइट उन दोनों की ऐसी ही हरकतों को देखने के साथ में वो कहता है, अरे अरे रुको तुम दोनों, आखिरकार तुम दोनों लड़ना क्यों चाहते हो? चलो एक काम करते हैं वीर, मेरे पास में एक आइडिया है। बात कुछ ऐसी है कि मुझे कुछ गार्ड्स की जरूरत है और मुझे कुछ बॉडी गार्ड्स के लिए यहाँ पर मैं तुमको हायर करता हूँ। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार यहाँ पर मेरी तरफ से काम करेंगे और इसके अलावा यहाँ पर मैं नाइट्स के अंडर भी नहीं आता हूँ, तो इसी वजह से मेरे ऊपर ये सारे रूल्स बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। यहाँ पर मिस्टर वाइट उससे कहते हैं। लेकिन मिस्टर वाइट की वो बात सुनते हुए यहाँ पर आइस ब्लू नाइट किंग खड़ा हो जाता है। मिस्टर वाइट ये क्या कह रहे हैं आप? आपको पता है ना कि आपकी रक्षा करना कितनी ज्यादा जरूरी है। आखिरकार अगर आपकी रक्षा यहाँ पर नहीं करी गई तो उसके बाद में कुछ भी हो सकता है। आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर केवल किंग्स ही रह सकते हैं। तो आप वास्तव में क्या इनको अपना एक गार्ड बनाना चाहते हैं? लेकिन उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर जो मिस्टर वाइट थे वो कहते हैं, वो मेरे बॉडी गार्ड्स बन चुके हैं
और इसके अलावा यहाँ पर मैं खुद अपने बॉडीगार्ड्स को चुनने के लिए स्वतंत्र हूँ। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं उनकी वो बातें सुनने के साथ में जो वीर था, अब वीर का सर उन दोनों को देखते हुए यहीं पर ही चकराने लगा था और दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो गया था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और इसके अलावा मैंने अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई किया है और हम लोग इसके अंदर कुछ मनोरंजन वाली बात भी ऐड करेंगे ताकि मजा आए यार सुनने में। वो बिल्कुल बोरिंग वाला मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, ठीक है। इस बार यहाँ पर हम लोग इसको पूरा तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा गाइज अभी तक तो कम से कम 1000 एपिसोड्स बाकी है, तो सोचो कितना टाइम लगने वाला है। लेकिन हम लोग अपनी स्पीड थोड़ा सा मेंटेन रखकर ही चलेंगे। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए सायोनारा।